व नसल्लिम अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अलियुल वलियुल हय्युल क़य्यूम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी तय्यब ताहिर व अला जमी अज़वाजिही व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। हुज़ूर मुफ्ती आज़म राजस्थान उस्तादुल उलमा, मेरे उस्ताद गिरामी, जितने भी उलमा वग़ैरह तशरीफ़ फरमा हैं, बल्कि उलमा ही नहीं बल्कि जितने भी राजस्थान में सुन्नी इदारे हैं, बिलवास्ता या बिला वास्ता सभी को फैज़ इन्हीं के यहाँ से मिला है और इन्हीं की राह और इन्हीं के नक्शे कदम को देखकर इदारे तरक्की पाते जा रहे हैं। तो हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब और दीगर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन उलमाए किराम, सामीन हज़रात, आप हज़रात वाकई काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने मदरसे के इन तलबा की हौसला अफजाई के लिए आप हज़रात ने इतना बड़ा जलसे का एहतमाम किया। अभी मौलाना बता रहे थे कि एक वक्त था कि यहाँ पर झोंपड़ी थी और झोंपड़ी में 30-35 बच्चे पढ़ा करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी बिल्डिंग तैयार है, मस्जिद बनी हुई है और कम से कम 120 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं और बताया गया है कि कम से कम 57 के करीब लड़कियों ने कुरान शरीफ ख़त्म कर लिया है। बच्चे भी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। आपके और हमारी डानियों में और जंगलों में इस तरह का बच्चियों का बुर्का इस तरह पहनना, बच्चों का इस तरह अमामे बांधना, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब हमारे उलमा, हमारे असातिज़ा, इन हज़रात की मेहनतों का ये नतीजा है। इससे ये हमें मालूम होता है कि हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि गाफिल हैं या सो रहे हैं, नहीं, ये काम कर रहे हैं। वरना क्या है कि शहरों में तो काम करना और आसान होता है, हर तरह की व्यवस्था होती है, पानी की होती है, उठने बैठने की होती है, रहने सहने की होती है और हर घर करीब होता है, घर घर से लगा हुआ होता है, हर तरफ से खैर खबर लेने वाले लोग मौजूद रहते हैं। मगर इस तरह इस जंगल के अंदर इस तरह जंगल को मंगल बना देना, ये मौलाना महबूब साहब या जो भी इनके स्टाफ वाले हैं, ये इन लोगों की मेहनतों का समरा है। अल्लाह तबारक व ताला इन उलमा के इल्म में, उम्र में अल्लाह पाक बेपनाह बरकतें अता फरमाए और मदरसा फैज़ान मौला अली खुदा करे कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। और ये क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको और हमें हासिल कहाँ से होगी और आपको और हमें यहाँ से रहनुमाई आपको और हमें कहाँ से मिलेगी? ये मुफ्ती आज़म राजस्थान की ज़ेर सरपरस्ती आप ही के ही दस्ते करम आपके और हमारे सरों पर रहेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप और हम मंजिलों को नज़दीक करते जाएंगे, बल्कि मंजिलें खुद नज़दीक होती जाएगी अगर हम हमारे उलमा के हाथों में अपनी कमान दे देंगे तो। इसलिए ज़रूरी है कि आप और हम इन मदरसों की तरफ आप और हम तवज्जो करें। आज देखिए, आज हम यहाँ बयान कर रहे हैं तो मैं कोई जमीन से उग नहीं गया या आसमान से गिर नहीं गया या मैं कोई यूं ही नहीं आ गया, बल्कि हमने शेर राजस्थान की खिदमत में बैठ करके हमने मतलब ये है कि जानो तलमुस तय किया, हमने हजरत की बारगाह में पढ़ाई की, आपने हमें पढ़ाया। जब आज हम आप हजरात को कुछ कहने के काबिल लायक हुए हैं, ये जितने भी उलमा स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं हमारी तुम्हारी बिरादरी के ही है, ये कोई दूसरी बिरादरी
बिरादरी के नहीं है, मगर आप लोग नीचे बैठे हो, ये लोग ऊपर बैठे हैं। इन्हें ऊपर किसने बिठाया है? इल्म ने बिठाया है, उस्तादों की खिदमत ने बिठाया है। इसलिए इल्म की बहुत बड़ी बात है। देखो, ईरान के अंदर एक कोई इस तरह का कोई बादशाह गुजरा, जिस बादशाह ने ये सुन लिया कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी एक जड़ी बूटी है कि वो जड़ी बूटी अगर किसी डेड बॉडी पर डाल दो तो वो जिंदा हो जाए। यानी मरे हुए के ऊपर वो जड़ी बूटी अगर डाल दो तो वो जीवती हो जाए। तो ईरान के बादशाह ने हिंदुस्तान अपने 5-4 सफीरों को भेजा कि जाओ भाई, हिंदुस्तान में बताते हैं कि कोई पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर वो जड़ी बूटी है, और वो जड़ी बूटी अगर तोड़ करके अगर किसी मैयत के ऊपर, मुर्दे के ऊपर रख दो तो वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो जाओ ऐसी जड़ी बूटी तलाश करो। तो वहां से 4-5 सफीर आए हिंदुस्तान में। जिस वक्त उस दौर का कोई बादशाह था, उससे आकर के मिले कि हमें हमारे बादशाह ने भेजा है और आपके यहाँ कोई ऐसी जड़ी बूटी है कोई पहाड़ के ऊपर कि वो अगर किसी मैयत के ऊपर रखो तो वो जिंदा हो जाए, तो आप जरा पता करो। तो उन्होंने क्या, सारे वेदों को जमा किया, जड़ी बूटियों के जानकारों को जमा किया, सारे हकीमों को उसने जमा किया। सबको जमा करके उसने ये पूछा कि बताओ भाई, ऐसी कोई जड़ी बूटी हो तो बताओ कि भाई वो जड़ी बूटी अगर मैयत पर रखो तो मैयत जिंदा हो करके बैठी हो जाए। तो उन्होंने कहा, यार हमने तो क्या है कि जितनी भी हिकमत की, तिब की, वेद की जितनी भी किताबें थी, हमने सारी किताबें देख ली, कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं। आप पीलिए का मर्ज चला जाए और कोई टाइफाइड है या और कोई तकलीफ है तो उसके लिए तो अलग अलग दवाएं, जड़ी बूटियां वगैरह हैं, मगर कोई मुर्दा जिंदा हो जाए ऐसी जड़ी बूटी तो हमने सुनी ही नहीं है, देखी नहीं है। तो कहा भाई फिर भी तलाश करो। तो उन्होंने क्या है कि पहाड़, जंगल, दरख्त और क्या है कि खेत, सरसब्जो शादाब बागात, सब कुछ उन्होंने छान मारे, मगर इस तरह की जड़ी बूटी उनको हासिल नहीं हुई। आखिर उन तमाम वेदों ने आकर हथियार डाल दिए। कहा सर, हमारे को तो ऐसी जड़ी बूटी कहीं मिल नहीं रही है, हमने 1 हफ्ता हो गया है माथा कपा लिया है, हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, कांटे चुभ गए हैं, हम परेशान हो गए, हमें इस तरह की कोई भी जड़ी बूटी मिली नहीं है। बादशाह ने फिर उन लोगों को बुलाया जो ईरान से आए थे। कहा भाई ऐसी जड़ी बूटी हमारे यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा यार हमारे इतने दिन यहाँ खराब हो गए, आखिर क्या करना। कहा क्या क्या करना, जड़ी बूटी नहीं मिली है तो आप लोग क्या है कि खाम परेशान मत हो, वापस चले जाओ। उन्होंने कहा भाई हम वापस तो चले जाएंगे, मगर 1-2 दिन हम जरा दिल्ली थोड़ी फिर तो ले, दिल्ली में घूमे फिरे। तो वो दिल्ली घूमने फिरने के लिए बाजार में इधर उधर निकल गए। तो वो बाजार में फिरते फिर रहे थे, एक जगह उन्होंने देखा कि एक बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और लाइन लगी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ ये क्या हो रहा है। तो किसी ने कहा कि यहाँ कोई दुर्वेश बैठा है, कोई फकीर बैठा है, और कुछ आप में हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आसपास इधर उधर रहते हैं, वो दुर्वेशों, फकीरों को, पीरों को सिरे से मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि पीरों फकीरों को मानना शिरक है, बिदत है, पीरों के पास नहीं जाना, वलियों के पास नहीं जाना। जबकि कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन, ए ईमान वालों डरो और औलिया का साथ पकड़ लो, अल्लाह वालों का साथ पकड़ लो। अब बहुत से कहते हैं कि साहब औलिया अल्लाह या सच्चे लोग अब कहाँ हैं, किसका दामन पकड़े, किसके साथ हो जाएं। ये तो क्या है कि उन लोगों के लिए हुक्म था। अरे किन लोगों के लिए हुक्म था? कुरान का जो हुक्म है वो तो कयामत तक के लिए है। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर सच्चे दुनिया में नहीं है तो फिर कुरान की इस आयत का मतलब क्या हुआ? ये आयत हमारे वास्ते है कि नहीं? जब हमारे वास्ते ये आयत है तो इसका मतलब दुनिया में अभी सच्चे हैं और कयामत तक सच्चे रहेंगे। हमें चाहिए कि आप और हम अपना ईमान अगर बचाना चाहें, आप और हम हमारे अकायद अगर बचाना चाहें, तो आपको और हमें बुजुर्गों का, औलिया का, आपको और हमें दामन पकड़ना होगा ताकि आपके और हमारे ईमान की हिफाजत रह जाए। तो साहब वो फिरते फिरते उन लोगों ने देख लिया कि यहाँ भीड़ पड़ रही है, लोग लाइन लगाए हुए हैं। कहा क्या है? कहा कोई दरवेश बैठा है, कोई फकीर बैठे हैं। तो कहा उन्होंने भाई हम भी उस फकीर से मिल लें। वो भी लेन में लग गए, 2-4 आदमी। मिलते मिलते नंबर इनका भी आ गया, जाकर उन्होंने मुसाफा किया।
तो उस बाबे ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा ईरान से आए। अच्छा, किस काम आए थे? उसको सब पता चल गया। अल्लाह वालों को कश्फ हो जाता है ना। आपका और हमारा तो अकीदा यह है कि अल्लाह के महबूब, अल्लाह के औलिया फर्श पर बैठे हुए अर्श की बातें देख लेते हैं। वो और लोग हैं जिनका अकीदा यह है कि नबी को दीवार के पीछे कहीं पता नहीं। नहीं, हमारा ये अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह वाले दिलों के जासूस होते हैं। कौन क्या इरादा लेकर बैठा है अल्लाह का वली जान जाता है। हाँ, तो उस अल्लाह के वली को पता पड़ गया कि ये आए क्यों है। पूछा भाई किस लिए आए हो? कहा कि हम तो कोई जड़ी बूटी के लिए आए थे। कहा कैसी जड़ी बूटी? कहा जड़ी बूटी जो अगर किसी मैयत के ऊपर अगर रखो तो वो मैयत जिंदा हो जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या वो मिल गई जड़ी बूटी तुम्हारे को? कहा नहीं नहीं, 1 हफ्ता हो गया, माथा कपा लिया, हमारे को तो जड़ी बूटी मिली नहीं। और बादशाह के सारे वजीरों ने, कारिंदों ने और हकीमों ने, शाही हकीमों ने तलाश कर लिए, जंगल छान लिए, बागात छान लिए, जड़ी बूटियां, वो घास फूस सब छान लिया, मगर कहीं भी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो कहा आप हमारी मुश्किल हल कर दो ना, हमारे को वो जड़ी बूटे। बादशाह को जवाब क्या देंगे? उन्होंने कहा यार ऐसी जड़ी बूटी तो बहुत आसान बात है, ये तो जड़ी बूटी है। कहा ऐसी जड़ी बूटी है कि मैयत पर रखो तो जिंदा हो जाए? कहा हाँ हाँ है ऐसी जड़ी बूटी। तो कहा हमारे किसी ने बताया कि वहां कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जड़ी बूटी है, वो अगर किसी मैयत पर रखो तो जिंदा हो जाए, ऐसी है? कहा हाँ है। तो कहा कि आप हमारे को बताओ जड़ी बूटी का क्या नाम है और वो पहाड़ कहाँ है, वो पहाड़ कौन सा है, वो जड़ी बूटी कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो पहाड़ आलिम है और वो जड़ी बूटी इल्म है। वो जड़ी बूटी इल्म अगर किसी जाहिल पर अगर रखोगे तो वो जाहिल जाहिल नहीं रहेगा, बल्कि हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। वो जिंदा हो जाएगा। बगैर इल्म के इंसान जिंदा लाश है। हाँ, अगर इल्म हासिल अगर कर लेगा तो वो जिंदा हो जाएगा। और अगर अल्लाह का औलिया बन गया, वली बन गया, तो वो मर कर के भी जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला के वली एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, मरते नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम आज आपके हमारी बच्चियां और बच्चे, अभी बच्चों ने मुकालमे पेश किए, बच्चों ने तकरीरें पेश की, बच्चों ने नातें पढ़ी। उनके बापों को भी आती है इतनी नातें, आपको और हमें इतनी नातें आती है। कैसे कैसे कलमे, कैसी कैसी इन्होंने दुआएं पढ़ी, कैसी कैसी इन्होंने नातें पढ़ी। तो ये चीजें सब आपके और हमारे लिए काबिल फख्र है। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाए कि हमारी बच्चियों को और हमारे बच्चों को इन्होंने कैसा इल्म सिखा दिया। बता रहे हैं कि फारसी पहली और मतलब इब्तिदाई किताबें, कुछ बच्चियां ऐसी है जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़ने के बाद कानून शरीयत वगैरह और इस्लामी माँ बहनों की नमाज वगैरह ऐसी किताबें इन बच्चियों ने पढ़ ली है साहब। ये सब इन लोगों की मेहनत और काविशों का नतीजा है। तो हमें चाहिए कि आप और हम अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को आप और हम मदरसों में भेजें, ताकि क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला के नबी ने फरमाया है कि अगर किसी ने कुरान शरीफ पढ़ लिया या कुरान शरीफ उसने हिफ्ज कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले और हाफिज के माँ बाप को अल्लाह पाक ऐसा ताज पहनाएगा चमकता हुआ कि जिस ताज के सामने सूरज की रोशनी कम पड़ जाएगी। इतनी बड़ी अल्लाह ताला के यहाँ उनकी शान बढ़ेगी। एक जगह बता रहे हैं कि एक कोई आलिम साहब थे, तो वो एक जगह तरावी पढ़ने गए। तो वो तरावी पढ़ रहे थे तो उनके पास में कोई गिमार किस्म के, सीधे किस्म के एक आदमी, वो भी तरावी पढ़ रहे थे, मगर वो तरावी पढ़ते पढ़ते रो रहे थे। तो मौलाना साहब ने सलाम फेरने के बाद वो जो 4 रकात पढ़ करके बैठ जाते हैं ना, तो उन्होंने उसको कहा यार तू रो क्यों रहा है? कुरान की आयतें में पढ़ रहा है इमाम साहब, तो कोई ऐसी डरावनी आयत या कोई कहर और गजब की आयत तो पढ़ी नहीं है, और पढ़े तो तेरे क्या पल्ले पड़े, तो तू नमाज में रो क्यों रहा है? उसने कहा कि मैं कोई रंज और गम की वजह से नहीं रो रहा हूं, मैं खुशी में रो रहा हूं।
तो उसने पूछा खुशी में कैसे रो रहा है? उसने कहा कि ये जो मुसल्ले पर इतनी बड़ी जमात का इमाम बना हुआ है मेरा बेटा है। इसी साल ये लड़का हाफिज हुआ है। आज मैं ये फख्र कर रहा हूं कि मेरी औलाद आज कहां खड़ी हुई है। तो हजरात, जिनके बच्चे आलिम हो गए, जिनके बच्चे हाफिज हो गए, जिनके बच्चे कारी हो गए, उन माँ बापों के फख्र का क्या ठिकाना कि हमारा बच्चा आलिम हो गया, हमारा बच्चा आज इमाम हो गया, हमारा बच्चा मतलब ये है कि आज लोगों को दीन की बातें बता रहा है, दीन सिखा रहा है, बच्चों को नमाज की तलकीन कर रहा है। इतनी बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए बच्चे ही मुबारकबाद के काबिल नहीं, बल्कि उन बच्चों के माँ बाप भी काबिल मुबारक बात है कि उन्होंने अपने बच्चों को असातिज़ा के हवाले किया और इन असातिज़ा ने इन बच्चों को इस काबिल और लायक बनाया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी नेमत है आपके और हमारे लिए। बुजुर्गों ने बताया है और हमने जमाने तालिब इल्मी में मुफ्ती साहब के पास पढ़ा है कि एक कोई मदीना शरीफ में एक कोई बुजुर्ग थे जिनका नाम था अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख। वो क्या है कि तिजारत के लिए निकले। तो वो जब तिजारत के लिए निकले थे ना, उस वक्त उनकी अहलिया मोहतरमा हमल से थी। तो वो जब वहां से निकले तो तिजारत के लिए निकले। पुराने जमानों में कोई बोलेरो के कोई गाड़ियां वगैरह, कोई ट्रकें और कोई बसें वगैरह तो थी नहीं। ऊंटों पर सफर होते थे और तिजारत में आगे से आगे, यहाँ से माल लिया वहां बेचा, वहां से माल लिया वहां बेचा। इस तरह वो फिरते 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 16-17 साल हो गए। 16-17 साल के बाद वो वापस आए। कहा? अपने घर मदीने शरीफ में। जब वह मदीने शरीफ आए, अपने घर पर आए, तो देखा कि नक्शा ही चेंज हो गया। फिर आए, आकर के इन्होंने अपना दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो इनका वो लड़का था, 16-17 साल का हो गया था। बताओ, वो उसने आकर के दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो इन्होंने जो 17 साल 18 साल के बाद आए थे, तो उन्होंने देखा कि 17-18 साल का जवान घर के अंदर खड़ा है। उन्होंने पहचाना नहीं कि मेरा बेटा ही है। उन्होंने कहा, अरे तू कौन है मेरे घर में? पहले से ही खड़ा है। इन्होंने कहा, तू कौन है जो हमारे घर में आ रहा है? बाप और बेटे में अनबन। बाप बेटे को रोक रहा है और क्या है कि बेटा है कि बाप को कह रहा है कि तुम कौन हो, घर में कैसे बढ़ रहे हो, कैसे घुस रहे हो। जब इनकी माँ ने जब देखा साइड में से, तो देखा करे ये तो लड़का वालिद से उलझ रहा है। तो कहा, बेटा एक तरफ हो जाओ, तेरे वालिद साहब आए हैं। जब कहा अच्छा, हाँ हाँ, तो कहा ठीक है, अंदर आ गए आप। फिर थोड़ी देर के बाद वो नहाए धोए, कपड़े वगैरह आपके पहने किए और फिर थोड़ी देर वहां बैठे, रोटी वगैरह खाई की। और फिर देखा इन्होंने कि भाई अब टाइम जोहर की नमाज का हो रहा है, तो ये थोड़े तके मांदे थे, थोड़ी देर बैठ गए, लेट गए। थोड़े लेट से ये मस्जिद नबवी में पहुंचे। जब ये मस्जिद नबी में पहुंचे ना, तो इन्होंने क्या देखा कि जोहर की नमाज हो चुकी है और मस्जिद नबवी में हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहराब मुबारक, जहां हुजूर नमाज पढ़ाया करते, बिल्कुल उससे थोड़े हट करके एक मसनद लगी हुई है और पीछे गोल तकिया लगा हुआ है और एक नौउम्र नौजवान ऊंची सी टोपी या मामा लगा हुआ है और उसके सामने बहुत सारे मुहद्दिसीन हदीस पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े हदीस पढ़ने वाले हदीस पढ़ रहे हैं और वो जवान हदीस पढ़ा रहा है। तो वो क्या उधर से आए, उन्होंने वजू वगैरह करके आए थे, सुन्नतें पढ़ी, फर्ज पढ़ी और फर्ज पढ़ने के बाद जब उन्होंने मस्जिद नबी का ये नूरानी मंजर देखा तो उस वक्त इन्होंने पहचाना नहीं कि ये कौन है। इसलिए कि घर में जब देखा था तो वो घर वाले लिबास में थे, मगर जब वो मुहद्दिस और शेखुल हदीस थे तो वो आलिमाना लिबास पहन करके वहां गए थे। तो उस वक्त भी उन्होंने पहचाना नहीं। जैसे घर में नहीं पहचाना वैसे वहां नहीं पहचाना। तो वहां दूर से ही उन्होंने कहा कि अरे इतना बड़ा हल्का लगा हुआ, लोग चारों तरफ बैठे हुए, बीच में मसनद लगी हुई, और ये इतना बड़ा कौन मुफ्ती है, कौन ये मुहद्दिस है जो इनको हदीस पढ़ा रहा है। उन्होंने वहीं कोई मस्जिद से निकलते हुए किसी आदमी से पूछा कि ये कौन है भाई, ये जवान कौन है जो इतने बड़े बड़े बुजुर्गों को हदीस पढ़ा रहा है, कौन है। जब उस शख्स ने भी उनको पहचाना नहीं, उन्होंने कहा आपको पता नहीं है कौन है। कहा कौन है? कहा 17-18 साल हो गए
अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख कहीं तिजारत में निकले हुए हैं, ये उनका बेटा रबिया है, ये उनका बेटा है। जब उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहा या अल्लाह मेरा बेटा, और आज इतने बड़े बड़े बुजुर्गों और मुहद्दिसों को हदीस पढ़ा रहा है मस्जिद नबवी के अंदर। अल्लाह के शुक्र का सजदा अदा किया और राजी राजी वापस अपने घर पर गए। घर गए साहब, तो इन्होंने क्या 30,000 दिरहम अपनी बीवी को दे रखे थे कि कभी कभार कोई जरूरत वगैरह पड़ जाए, मैं क्या मालूम बोरा हूं, बेगा हूं, देर से आऊं जल्दी आऊं, मेरे को टाइम लग जाए तो तू घर में खर्चा पानी राशन पानी का तेरे इंतजाम करते रहना और ये पैसा खर्च करना। तो उन्होंने आकर के वापस आकर के उन्होंने अपनी अहलिया बीवी से पूछा, कहा कि वो पैसे वगैरह जो मैंने रखवाए थे वो क्या किए तुमने? उन्होंने कहा आप पहले ये बताओ कि आप कहाँ जाकर आए? कहा मस्जिद नबवी में। कहा वहां तुमने क्या देखा? कहा वहां पर बेटा हमारा बड़े बड़े लोगों को हदीस शरीफ पढ़ा रहा है। ऐसा प्यारा मंजर मैंने देखा है। उन्होंने कहा अब आप ये पूछो कि 30,000 दिरहम अगर मैं आपके बेटे की पढ़ाई के अंदर खर्च करके तुम्हारे बेटे को इस काबिल और लायक बना दिया और 30,000 दिरहम इसी काम में मैंने खर्च कर दिए, तो बताओ ये सस्ता सौदा, ये सौदा बताओ सस्ता है कि महंगा है? उन्होंने कहा अरे सारी दुनिया के खजाने भी अगर लुटा करके अगर ऐसा आलिम मिल जाए तो समझ लो कि ये भी सस्ता ही सौदा है। हाँ, ये इतनी बड़ी बात हो, अल्लाह पाक ने हमें इतनी बड़ी नेमत अता फरमा दी कि हमारा बच्चा आलिम हो गया, मुफ्ती हो गया, मुहद्दिस हो गया और बच्चों को पढ़ाने लग गया। इसलिए आप हजरात और हम सब लोग हदीस की तरफ, तफसीर की तरफ, कुरान शरीफ की तरफ, मस्जिदों की तरफ, दीन की तरफ आप और हम अपनी तवज्जो रखें ताकि अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत अता फरमाए और अल्लाह पाक आखिरत में भी इज्जत अता फरमाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक कुरान पढ़े हुओं से कहे फरमाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात पर चढ़ता चला जा। जिस कदर उसे कुरान शरीफ याद होगा उसी कदर उसके दर्जात बुलंद से बुलंद तर होते चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों दीनियात की तरफ और इस्लामियात की तरफ और आपको और हमें मदरसों की तरफ आपको और हमें पूरी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। आप हजरात और हम अब देखो साहब सामने रमजान शरीफ आ रहा है। रमजान शरीफ में आपको और हमें हाफिज चाहिए, आपको और हमें इमाम चाहिए। आज इमाम मिलेंगे तो मदरसे वालों ही से ही मिलेंगे। आपको और हमें क्या है कि जनाजे की नमाज है तो ये मदरसे में पढ़े हुए लोग ही। आपके और हमारे को निकाह का मामला है तो ये मदरसे में पढ़े हुए लोग ही। यानी हमारे यूं समझो साहब के हमारी पैदाइश से लेकर के हमारे कब्र तक, कफन दफन तक हमको आलिम की, मौलाना की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस तरफ तवज्जो आपको और हमें रखनी चाहिए कि भाई बच्चा हुआ तो साहब अजान पढ़ो, कान में अजान पढ़नी है, किसको बुलाया जाएगा? मौलवी साहब को बुलाया जाएगा। बिस्मिल्लाह खानी है बच्चे के लिए तो आलिम को बुलाया जाएगा। कुरान शरीफ पढ़वाना है आलिम को बुलाया जाएगा। हर काम के अंदर आपको और हमें आलिमों की जरूरत, बल्कि बताया यह जाता है कि कल क़यामत के दिन जन्नत में भी आलिमों की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला अपने जन्नती बंदों से पूछेगा कि मेरे जन्नती बंदो ये बताओ तुम्हारे को और भी कोई जरूरत है जन्नत में? हर चीज तुम्हें मिल गई, और भी किसी चीज की ख्वाहिश है? तो जन्नती अर्ज करेंगे मौला हमारे को हर तरह की सहूलतें, हर तरह की नेमतें तेरी जन्नत में हासिल हो गई है, हमें और कोई जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारे उलमा से पूछो, तुम्हारे आलिमों से पूछो। जब अवाम अपने आलिमों से पूछेगी कि हमें तो सब कुछ मिल गया है, कुछ और भी बाकी है, जब आलिम लोग कहेंगे हाँ एक और बाकी है, जब वो लोग पूछेंगे आलिमों से कि क्या चीज बाकी है, तो उलमा ये बताएंगे कि जन्नत में अल्लाह के दीदार का भी वादा है। अल्लाह ताला जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। इसलिए अल्लाह से अर्ज करो कि मौला अपना दीदार भी करा दे।
तो यहाँ भी आलिमों की ज़रूरत है, आखिरत में भी आलिमों की ज़रूरत रहेगी। ये सब चीज़ें कहाँ से हासिल होगी? ये आपको और हमें मदरसों से हासिल होगी। इसलिए काबिल मुबारकबाद है मदरसे की तश्कील करने वाले, मदरसा कायम करने वाले। और मदरसे दोस्तों, जैसा कि अभी मौलाना बता रहे थे कि भाई पहले झोंपड़ी थी, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों ने ताउन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा आपका और हमारा आसमान छू रहा है। मस्जिद है वो जन्नत का रश्क बनी हुई है। ये सारी चीजें आप लोगों ही के ताउन से है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा तवज्जो अपने दीन की तरफ आपको और हमें रखनी है। हमारे मशाइख से अपना राबता रखना, हमारे पीरों से, हमारे आलिमों से आपका और हमारा रब ज़ब्त रहना चाहिए, ताकि आपको और हमें इन लोगों से दीनी एनर्जी आपको और हमें मिलती रहे। अगर आप और हम बिल्कुल जैसे अभी मौलाना वो बातें कर रहे थे कि वो लोगों के अंदर इस तरह का इत्तेफाक है और आप में हम में इत्तेफाक नहीं है, हम में इत्तेफाक रखना है, इत्तेहाद रखना है। किसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कुछ कहे तो उसके खिलाफ भी आपको और हमें मतलब कमर बस्ता होना कि नहीं भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे मशाइख की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। औलिया अल्लाह के साथ, बुजुर्गान दीन के साथ अपने अकीदे को आपको और हमें सही सलामत रखना है, ताकि ये अकीदे जो हैं दोस्तों, ये आपका और हमारे ईमान से ताल्लुक रखते हैं। यानी नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये तो आपके और हमारे आमाल है। लेकिन ईमान जो है वो अकीदा है। अकीदा जो है वो बिल्कुल दिल के अंदर है। ईमान जो है वो दिल की कैफियत का नाम है। ईमान किसी जाहिरी चीज का नाम नहीं है। आपने अपने दाढ़ी रखी है, अमामा बांधा है, ये सारा इस्लाम है। नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, ये सारा इस्लाम है। और ईमान जो है वो दिल की अंदरूनी कैफियत का नाम है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारी चीजें बाद में है, हुजूर की ताजीम पहले है। और ये मैं नहीं कह रहा, कुरान शरीफ में आया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम। अल्लाह फरमाता, ईमान वालो, जब भी मेरा नबी तुम्हें आवाज दे तो तुम जिस हालत में भी हो वो मेरे नबी की आवाज पर आ जाओ। चाहे नमाज में भी हो तो नमाज तोड़ करके आ जाओ। बोलिए साहब। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद ने एक वाकया बयान फरमाया बनी इसराइल के ज़माने का, कि बनी इसराइल के दौर में एक कोई जुरेज नाम का कोई एक आबिद था, अल्लाह अल्लाह करने वाला। तो वो जंगल के अंदर उसने झोंपड़ी बना रखी थी, इबादत खाना अपना, और वो वहाँ अल्लाह 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 करता था, इबादत करता था। तो एक दिन वो इबादत में मसरूफ था और उसकी माँ गई दरवाजे पर, जाकर के आवाज लगाई, जुरेज। वो नफिल पढ़ रहे थे, बोले नहीं। फिर उनकी माँ ने कहा जुरेज, फिर बोले नहीं। तीसरी मरतबा फिर कहा जुरेज, नहीं बोले। जब वो नहीं बोले ना, इनकी माँ बूढ़ी थी, उनकी क्या है कि जुबान से बद्दुआ निकल गई। उन्होंने क्या कहा, उनकी माँ ने कहा, या अल्लाह, इसको किसी फाहिशा का, किसी कंजरी का इसको मुंह दिखा। या अल्लाह, इसको किसी फाहिशा औरत के फितने में मुब्तला कर दे। यूं करके माँ वापस चली गई। इन्होंने क्या, थोड़ी देर के बाद सलाम फेरा और अपना इबादत खाने का दरवाजा खोला और भाग करके गए माँ के पीछे। मगर माँ की जुबान से ये बात निकल चुकी थी, तीर कमान से निकल चुका था और वहां वो कबूल भी हो गया था। अब दोस्तों परेशान हुए ये, और फिर इतना तो 2-4 दिन हुए कि एक कोई फाहिशा औरत ने इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया और कहा मेरे पेट में जो बच्चा है वो जुरेज का है। लोगों ने कहा, ओहो, हम तो बहुत बड़ा इबादत गुजार समझते थे और ये देखो इस तरह का आदमी निकला। जाकर के उन लोगों ने उसका इबादत खाना तोड़ फोड़ दिया और कहा तू ऐसा आदमी है। इबादत खाना तोड़ दिया और उसको बादशाह के पास लेकर आए। आकर कहा कि बता ये औरत क्या कह रही है। औरत कह रही मेरे पेट में जो बच्चा है वो जुरेज का है। बोल तू क्या कहता है, हम तो तुझे बहुत बड़ा इबादत गुजार समझते थे। जुरेज ने कहा
कि ये कह रही है कि ये बच्चा जुरेज का है। कहा हाँ। जब उन्होंने कहा कि मैं पूछ लूं इस बच्चे से कि तू किसका है, वो भी अल्लाह का वली था। ठीक है, माँ की थोड़ी आवाज उन्होंने नहीं सुनी। हुक्म ऐसा है कि अगर तुम नफिल नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हारी माँ आवाज दे दे तो उसकी आवाज पर नफिल नमाज तोड़ दो और उसके पास चले जाओ। हाँ, इतना हुक्म है माँ बाप का। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, पूरी रात इबादत की, और उनका सगा भाई पूरी रात माँ की खिदमत में बैठा रहा। तो फजर के टाइम उन इबादत करने वाले ने अल्लाह पाक से कहा, या अल्लाह मेरी इबादत कबूल कर ले। अल्लाह पाक ने फरमाया तेरे भाई की वजह से कबूल करते हैं, वरना कबूल होने के काबिल नहीं थे। तो उन्होंने कहा, या अल्लाह मैं तो पूरी रात इबादत करता रहा, मेरा भाई तो माँ के पग दबा रहा था, मेरा भाई तो माँ के पास बैठा था, सजदे तो मैं कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तेरे सजदों की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ को खिदमत की जरूरत है, तुम्हारी माँ को खिदमत की जरूरत है, तो खिदमत करना मेरे को तेरे सजदों से भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, खल्के खुदा की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, असातिज़ा की खिदमत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। अब बोलो साहब, वो नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने माँ का जवाब नहीं दिया, माँ की जबान से ये बात निकल गई, और ये बात प्रैक्टिकली तौर पर मतलब ये है कि वो अवाम में भी आ गई। कहा भाई ये कह रही है कि ये बच्चा जुरेज का है, तू क्या कहता है? जुरेज ने कहा कि अच्छा। उन्होंने कहा मैं पूछ लूं इस बच्चे से कि तू किसका है? उन्होंने कहा यूं कैसे? कहा हाँ यूं ही। कहा फिर पूछ। फिर जुरेज ने उधर इशारा करके कहा उस औरत की तरफ, और उन्होंने कहा ए बच्चे बता तू किसका बच्चा है? जब उसके पेट से आवाज आई कि मैं एक चरवाहे का बच्चा हूं, मैं एक बकरियां चराने वाले का लड़का हूं, मैं तेरा नहीं हूं, जब ये बात कही, जब उन लोगों को पता पड़ा कि अरे हमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, हमने इसका इबादत खाना तोड़ दिया, ये तो अल्लाह का वली है, ये तो अल्लाह का वली है, तो कहा कि आप अगर कहो तो आपका इबादत खाना सोने का बनवा दे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सोने का मत बनाओ, मिट्टी वाला ही बना दो, मुझे अल्लाह की इबादत से काम है, सोने चांदी से मुझे कोई मतलब लेना देना नहीं है। आखिर दोस्तों ऐसा है, अर्ज करने का, ये वाकया बयान करने का मेरा मंशा ये है कि आप अगर नफल नमाज पढ़ रहे हो तो आपको शरीयत ने इजाजत दी है कि माँ अगर आवाज दे ले तो नफली नमाज तोड़ दो, और अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हो और रसूलुल्लाह आवाज दे दे तो फर्ज नमाज तोड़कर नबी के पास चले जाओ, नमाज तोड़ करके नबी के पास चले जाओ। अरे यार नमाज फर्ज है ना? हाँ हाँ नमाज फर्ज है, लेकिन ये तो अमली फर्ज है, और नबी की आवाज ये ईमान है हमारा, ये हमारा एतकादी फर्ज है। दोस्तों माँ आवाज दे तो नफिल तोड़ डालो, और नबी आवाज देते तो दोस्तों फर्ज तोड़ डालो, इसलिए कि इस फर्ज से भी बढ़ करके फर्ज अगर है तो रसूलुल्लाह की आवाज और हुजूर का हुक्म और हुजूर की इताअत फर्ज है। आला हजरत ने फरमाया, अभी जो मौलाना शेर पढ़ रहे थे, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी ताजवर की है। तो हमें अकीदे का इल्म भी मदरसों से, रबारी असातिज़ा और आलिमों से मिलेगा, हमें अमल की दोस्तों वो जो तबलीग मिलेगी वो भी हमें हमारे आलिमों से मिलेगी। इसलिए मेरा आप हज़रात से अर्ज करना है कि आप और हम रमज़ान शरीफ में नमाजें आप और हम चालू करें। बहुत से लोग तो क्या है कि नमाज पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ लेते हैं, समझ ले हमने किला फतेह कर लिया, गढ़ फतेह कर लिया, इस्लाम का हक अदा कर दिया, सिर्फ जुमा पढ़ लेते हैं। भाई जुमा ही नहीं बल्कि पांचों वक्त की नमाज पढ़नी है। हाँ ये नहीं, अभी देखिए साहब रमजान शरीफ आने वाला है, तो रमजान शरीफ किधर से आएगा? रमजान क्या पोखरण से आ रहा है, या कोई जैसलमेर से आ रहा है, या और कहीं से आ रहा है? नहीं, बल्कि रमजान शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है, और आपको और हमें रमजान का इस्तकबाल करना है। अब इस्तकबाल कैसे करना है? इस्तकबाल कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? इस्तकबाल किया जाता है उसके आने से पहले आप और हम उनके इंतजार में खड़े हो जाएं।
जैसे मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाए तो मौलाना बशीर साहब के घर के बाहर 10-15 लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, हजरत के आने से पहले हाथ बांध करके वहां खड़े हो गए, इसलिए कि मुफ्ती साहब, मुफ्ती आदम राजस्थान आ रहे हैं। अभी आए नहीं हैं, सिर्फ टेलीफोन आया होगा बशीर साहब का कि आ रहे हैं, अभी आए नहीं, इससे पहले वहां पहुंच जाएं, ये होता है इस्तकबाल। अभी रमजान शरीफ आया नहीं है, इससे पहले मस्जिदों में पहुंच जाओ और अर्ज कर दो कि मौला हम रमजान के इस्तकबाल में आ गए हैं, तो हकीकत में ये रमजान का इस्तकबाल होगा और अल्लाह तबारक व तआला आपसे, हमसे राजी हो जाएगा। और अगर हमने सिर्फ ये कि साहब रमजान में नमाजें पढ़ी और उसके बाद वापस आप और हम नमाजें छोड़ बैठे, तो ये आपकी और हमारी भूल होगी। हमें नमाजें 5 वक्ता अदा करनी है। रमजान के बाद भी आप लोग नमाजें कायम रखें, ऐसी कायम रखें कि जमाना ये तुम्हें पूछने पर मजबूर हो जाए कि अरे भाई रमजान गया पड़ा या रमजान मौजूद है। उनको को हमारे लिए हर महीना रमजान है, हर दिन ईद का दिन है, हमारे लिए तो रमजान अभी बाकी है। ऐसा माहौल आप और हम बनाएं। ये माहौल कैसे बनेगा? आप और हम कोई किराए के नमाजी तो लाएंगे नहीं, नमाज तो आपको और हमें खुद को ही पढ़नी है। इसलिए आप और हम नमाजों की पाबंदी करें। रमजान आता ही इस ट्रेनिंग के लिए है कि लाल लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर खौफ पैदा हो जाए, तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी तुम में पैदा हो जाए। तो ये चीजें आपको और हमें रमजान में मिलेगी। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह पाक का फजल, अल्लाह पाक का करम, ये सारी चीजें आपको और हमें मिलेगी। तो हम रमजान में अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार आलम आपको और हमें हमेशा का नमाजी बना दे, परवरदिगार आपको और हमें मुत्तकी और परहेजगार बना दे। ऐसी आप और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें, नमाजों की पाबंदी अपने ऊपर लाजिम करें, दीन का आप और हम अपने अंदर फिक्र पैदा करें, दीन की आप और हम सोच और दीन वाला रंग अपने अंदर इख्तियार करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह वाला कुरान शरीफ में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आप लोग समझते हो हम तो इस्लाम में पूरे दाखिल हैं, जबकि ये हुक्म आया सहाबा के लिए, ये हुक्म आया जो थे ही इस्लाम की बुनियादें जिनके ऊपर रखी हुई है, उनको ऐसा हुक्म है। तो हम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? आपको और हमें नमाज की तरफ, दीन की तरफ मुतवज्जे होना है। आपको और हमें हमारे अकायद की हिफाजत करनी है, आपको और हमें नामूस रिसालत की हिफाजत करनी है। बुजुर्गान दीन, औलिया किराम, उनसे अकीदतें, उनकी वाबस्तगी, ये सारी चीजें आपको और हमें कायम रखनी है। अगर कायम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके हमारे लिए भलाई ही भलाई है। और अगर आपने हमने अगर गफलत रखी तो दोस्तों हदीस शरीफ में आया है, सरकार फरमाते हैं कि जिसने रमजान शरीफ पाया और रमजान की कदर नहीं की तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। एक सीढ़ी पर पैर रखा, आपने कहा आमीन, दूसरी पर पैर रखा, आपने कहा आमीन, तीसरी पर आपने कदम रखा, आपने कहा आमीन। सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह, आप हर मेंबर मस्जिद में मेंबर होता है ना, हुजूर ने पैर रखा, आपने कहा आमीन, फिर आप उधर गए, आमीन आमीन, 3 मरतबा आमीन आमीन कहा। तो साहबा ने पूछा हुजूर आपने आमीन आमीन किस लिए कहा? कोई दुआ करने वाला तो नजर नहीं आ रहा है। आपने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कह रहे हैं कि या अल्लाह पाक, जो तेरे नबी का नाम सुने और दरूद नहीं भेजे वो हिलाक हो जाए। तो मैंने आमीन कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो माँ बाप का बुढ़ापा पाए और माँ बाप को राजी नहीं करे, खिदमत नहीं करे, वो भी हिलाक हो जाए। जो रमजान शरीफ को पाए और रमजान की कदर न करे वो भी हिलाक हो जाए। कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसी बातें कही है और मैंने आमीन कह दी है। अब बताइए दोस्तों, दुरूद शरीफ है, हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म से माँ बाप की खिदमत है, रमजान की कदर है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको और हमें करनी है। माँ बाप की खिदमत भी करनी है, दुरूद और सलाम भी पढ़ने हैं हुजूर अलैहिस्सलाम पर। बस दरूद शरीफ के बारे में एक बात और अर्ज कर दूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। दरूद शरीफ के बारे में ऐसा है कि ये जो वहाबी जो तबका है, ये लोग क्या है कि ज्यादातर दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। कैसे दरूद पढ़ते हैं?
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद खुद भी पढ़ते हैं, दूसरों से भी कहते हैं यही दरूद पढ़ा करो। वो ऐसा हुआ था कि मक्का शरीफ में खाने काबा, काबे का चारों तरफ जो हिस्सा है ना, काबे के चारों तरफ, उसको मताफ बोलते हैं। तो मताफ के अंदर वहां नजदियों का एक मौलवी बैठता, मौलाना, वो उसको मक्की मौलाना कहते हैं। वो वहाबियों की तरफ से वो वहां पर एक कुर्सी लगा करके बैठता है। तो वो क्या है कि लोग उसको सवाल लिख लिख करके देते हैं, वो सवालों का जवाब देता है। तो उसने क्या कहा, कोई किसी ने सवाल किया कि दरूद ताज पढ़ सकते हैं क्या? उसने क्या कहा? उसने कहा दरूद ताज नहीं पढ़नी। तो एक आलिम और थे उदयपुर के, उन्होंने मुझे ये बात कही। उन्होंने कहा, मैंने खड़े होकर के पूछा उस मक्की से, मौलाना से, कि ये बताओ साहब दरूद ताज क्यों नहीं पढ़नी? दरूद ताज तो सूफिया और औलिया का वजीफा रहा है। तो कहा दरूद ताज क्यों नहीं पढ़नी? तो उस मक्खी ने कहा कि दरूद ताज इसलिए नहीं पढ़नी कि दरूद ताज के अंदर रसूलुल्लाह को दाफिउल बला कहा है। साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम दाफिउल बला वल वबा वल कहत वल मरज वल अलम, कहा कि नबी को दाफिउल बला और दाफिउल मरज और दाफिउल कहत कहा है कि कहत को दूर करने वाले, बीमारियां दूर करने वाले, बलाओं को दूर करने वाले। उसने कहा बलाओं को दूर करने वाले नबी नहीं है, अल्लाह है, इसलिए दरूद ताज नहीं पढ़नी। वो आलिम कहते हैं, जो सुन्नी आलिम थे, वो बेचारे बैठ गए, क्योंकि इनका तो काम ही गुस्ताखी करना था। तो वो सुन्नी आलिम बेचारे बैठ गए। उन्होंने बैठ करके क्या किया, उन्होंने तसव्वुर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी कि या रसूल अल्लाह, मुझे इसने चुप कर दिया है और ये कहता है कि नबी दाफिउल बला नहीं, और मुझे हुजूर जवाब आया नहीं, इसलिए हुजूर करम करो और मेरे को इसका जवाब आ जाए। तो वो कहते हैं कि मैं इसी विचार में था कि मुझे जवाब आ गया, मेरे को जवाब आ गया, मैं खड़ा हो गया। उसने कहा भाई आप क्यों खड़े हो गए? उन्होंने कहा आपने कहा कि नबी दाफिउल बला नहीं, नबी मर्जों को दूर नहीं कर सकते, नबी बलाओं को दूर नहीं कर सकते। कहा हाँ बेशक। तो वो आलिम कहते, हमारे जो आलिम थे, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि रसूलुल्लाह जब तक मक्के के अंदर थे, मक्के में ही पैदा हुए, मक्के में रहे, तो उन्होंने कहा जब तक हमारे नबी मक्के में थे तब तक मदीने आप नहीं गए थे। उस टाइम मदीने का नाम क्या था? यानी हुजूर मक्के में थे, मदीने नहीं गए। जब तक आप मदीने नहीं गए, उससे पहले मदीने को कहते क्या थे? उसने कहा उस वक्त मदीने को यशरब कहते थे। कहा यशरब के क्या माने हैं? कहा यशरब के माने बलाओं बीमारियों का घर। तो कहा वो बलाओं बीमारियों का घर किसके कदम रखने की वजह से वो शिफा खाना बन गया? कौन वहां चला गया कि वहां से अब शिफा मिल गई? न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। तो आलिम कहते मैंने यह जवाब दिया तो उस मक्की हालत ऐसी हो गई, फबोहतल्लज़ी कफर, ऐसी हालत हो गई बिल्कुल मुंह फक हो गया, चेहरे पर स्याही छा गई और बोल ही नहीं सका, कोई जवाब ही नहीं दे सका। उन्होंने कहा हमारे नबी गए तो वो मदीना बन गया, शिफा खाना बन गया, तू कहता है नबी बीमारियां दूर नहीं कर सकते। वो चुप हो गया। खैर मुझे ये बताना है कि ये कहते हैं कि दरूद इब्राहिम ही पढ़ा करो। अच्छा, अब ये दलील क्या देते हैं? दलील ये देते हैं कि रसूलुल्लाह से सहाबा ने पूछा कि हुजूर नमाज में दरूद कैसी पढ़ें? तो हमारे मारवाड़ में एक कहावत है कि कहने वाले के पीछे सुनने वाला ज्यादा चुतर होता है। तो अब सुनना यह है कि वो सहाबा पूछ रहे हैं कि हुजूर नमाज में दरूद कैसी पढ़ें। इसका मतलब ये हुआ कि दरूदें कई तरह की होंगी, जब भी तो पूछा कि कैसी पढ़ें। अभी शरीफ साहब से कहेंगे साहब आप नात पढ़ो
तो वो ये कहेंगे कैसी नात पढ़ूं, क्योंकि इनके पास तो नातों का दीवान और खजाना है। ये तो पूछेंगे तो हम कहेंगे भाई लम याते नजीर कफी नजरिन पढ़ो या सबसे आला व औला पढ़ो। अब सहाबा पूछ रहे हैं हुजूर दरूद कैसी पढ़े, इसका मतलब दरूदें कई तरह की थी, जब भी तो पूछा ना दरूद कैसी पढ़े, जब हुजूर ने कहा दरूद इब्राहिम पढ़ लिया करो। अच्छा दरूद इब्राहिम ही हुजूर ने क्यों बताई? हुजूर को दूसरी दरूद बता दे, जब बहुत सारी दरूदें थी तो हुजूर और कोई दरूद बताते थे, मगर दरूद इब्राहिम हुजूर ने इसलिए बताई कि हमें कुरान शरीफ में हुक्म अल्लाह पाक ने दिया है तो सिर्फ दरूद पढ़ने का नहीं दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, नबी पर दरूद और सलाम पढ़ो, दरूद और सलाम खूब खूब पढ़ो नबी पर, यानी दरूद के साथ सलाम भी पढ़ने का हुक्म है। हमारे सुन्नी उलमा जब दरूद पढ़ते हैं तो उसके सालात सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह कहते हैं, यानी सलाम भी पढ़ते हैं। अब हुजूर ने सिर्फ दरूद इब्राहिम का क्यों कहा? इसलिए कहा कि अतायात के अंदर दरूद से पहले है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हुजूर को पता है कि सलाम तो आ ही गया है, जब सलाम आ गया है तो अब दरूद पढ़ लो। तो इसमें क्या है कि दरूद भी आ गया, सलाम भी आ गया, और हम जब मजलिसों में महफिलों में पढ़ते हैं तो हम दरूद के साथ साथ सलाम भी पढ़ लेते हैं, दरूद और सलाम भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये दरूद और सलाम की अहमियत है, जिसको क्या है कि वो जो तबका है अपने आप को तौहीद परस्त कहता है, हम जैसों को कब्र परस्त कहता है, तौबा नऊज़ुबिल्लाह। उन नादानों का भी कल खत्म बुखारी शरीफ हजरत किबला मुफ्ती साहब ने करवाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी वफात के बाद उनकी कब्र पर महीनों तक लोगों का तांता बंधा हुआ रहा और लोग वहां से मिट्टी उठा उठा करके ले गए। बोलो साहब क्यों? इसलिए कि उनकी कब्र की मिट्टी में अल्लाह पाक ने खुशबू रख दी। और बताते हैं इमाम बुखारी के बारे में कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक आपकी दरगाह शरीफ पर बताते हैं कि कई बरसों के बाद, आपके दफनाने के कई बरसों के बाद वहां समरकंद में कैद पड़ गया, तो वहां के लोगों ने इस्तिस्का की नमाज पढ़ ली, वहां के लोगों ने दुआएं मांग ली, सब लोगों ने जमा हो करके दुआएं मांग ली, मगर समरकंद में बारिश नहीं बरसी। आखिर वहां के बड़े काजी साहब और मुफ्ती साहब ने लोगों को जमा करके कहा कि अगर बारिश बरसवाना चाहते हो तो सब जमा हो करके इमाम बुखारी की दरगाह पर चलो, वहां चल करके न्याज भी लगाओ और वहां चल करके दुआ भी करो, इनकी दुआ से बारिश बरस जाएगी। लोग जमा हुए और वहां जाकर के उनके वसीले से दुआ मांगी। बताते हैं 7 दिन तक बारिश होती रही। आज हमारे नागौर के अंदर भी जब कोई बारिश वगैरह नहीं होती है, दरगाह शरीफ पर हाजिर होते हैं, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फजल और करम फरमा देता है बुजुर्गों के वसीले से। हम लोग इस काबिल लायक नहीं कि हमारी दुआएं बराए रास्त वहां कबूल हो जाए। हाँ, उनके वसीले से कोई दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक अपना फजल और करम फरमा देता है। तो दोस्तों मेरा अर्ज करना यह है कि आप और हम दरूद और सलाम इसकी भी पाबंद रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज में गए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि मैं जब मेराज में गया तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि कब्र के अंदर खड़े खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। ये क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर के बारे में, वलियों के बारे में कि ये तो मिट्टी में मिल गए, तौबा नऊज़ुबिल्लाह। और हुजूर क्या कहते हैं कि राय तो मूसा युसल्ली कायमन फी कब्र ही, मैंने मूसा को देखा वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे खड़े होकर। अब बताओ साहब हुजूर सवार किस पर थे? बुराक के ऊपर। और बुराक कहते किसको है? बुराक बना है बर्क से, बर्क कहते हैं बिजली को। हेलीकॉप्टर की भी रफ्तार धीमे, हवाई जहाज भी पीछे, रॉकेट भी पीछे, बुराक इतनी तेज। जब इतनी तेज सवारी है तो उनको क्या पता कि भाई यहाँ कब्रिस्तान है कि नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम से कभी मुलाकात हुई नहीं और वहां कोई कत्बा लगा हुआ था कि यह मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुजूर तो एकदम स्पीड में जा रहे हैं, बुराक पर बैठे हैं, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वो इल्म अता फरमाया कि रसूलुल्लाह बुराक पर बैठे हुए पता चल गया कि मूसा की कब्र है।
और ये भी चल गया कि मूसा नमाज पढ़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के राह के क्या आगे कोई एक जगह गुफ्तगू कोई मीटिंग हुई है, क्या मुलाकात हुई है? मगर नहीं, हमारे नबी पाक से कोई नबी छुपा हुआ नहीं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जानते हैं। और इसका तर्जुमा बाज़े सूफिया ने तो ये किया है कि राय तो मूसा युसल्ली कायमन फी कब्र ही, तो यहाँ ये तर्जुमा करते हैं, वो जो है ना युसल्लून अलन नबी, नबी पर दरूद और सलाम भेजते हैं। गोया लगता ऐसा है कि जस्ट हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के से जब रवाना हुए, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आ गया कि मूसा आज मेरा महबूब मेराज में आ रहा है, तुम कब्र में क्या कर रहे हो? महबूब इधर से गुजरेगा, खड़े होकर नबी पर सलातो और सलाम पढ़ने लग जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गोया सलाम पढ़ रहे थे, दरूदे भेज रहे थे। तो दोस्तों ये तरीका अंबिया किराम का, बुजुर्गान दीन का रहा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब वो आगे गए तो आगे भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब साहब ये तो अगर नमाज में थे तो कयाम में है, रकू भी किया होगा, सजदा भी किया होगा, अतैयात भी पड़ी होगी। मगर हुजूर फरमाते हैं कि जो ही मस्जिद अक्सा गए तो देखा कि वहां खड़े खड़े इस्तकबाल कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की स्पीड और रफ्तार का यह आलम है। तो दोस्तों फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम की रफ्तार यह है तो फिर हुजूर की रफ्तार, अरे हुजूर की रफ्तार का तो पता जिब्रील को भी नहीं है कि उनकी रफ्तार क्या है। ये तो ठीक है कि बुराक पर सिर्फ अपने शाहाना शान के साथ आप तशरीफ फरमा है, वरना उनकी रफ्तार का अंदाजा किसी को नहीं। जब मूसा कलीम की रफ्तार का यह हाल है तो हुजूर की रफ्तार का क्या आलम होगा। तो हजरात अर्ज करना यह है कि अंबिया किराम हैं, औलिया किराम हैं, इनके बारे में ये अकीदा नहीं रखना जो दूसरों वहाबियों वगैरह का है कि वो मरकर तौबा नऊज़ुबिल्लाह मिट्टी में मिल गए। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन पैगंबरों को, अल्लाह पाक ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो पैगंबरों के जिस्म को खाए। ऐसा नहीं है, अल्लाह के पैगंबर अपने अपने मज़ारात के अंदर जिंदा है। अभी इमाम बुखारी का जिक्र हो रहा था, इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ हुजूर के रोज़े अनवर के पास बैठ करके लिखी, इसलिए कि हुजूर के मज़ार से मुझे फैज़ हासिल होता रहेगा। तो अल्लाह वालों के मज़ारात से फैज़ हासिल होता है। आज ये गैर मुक़ल्लिद वगैरह बुखारी बुखारी बहुत करते हैं, लेकिन जितने भी इमाम बुखारी अलैहि रहमा की जिंदगी बचपन से लेकर वफात तक, यहाँ तक के सारी आपकी जिंदगी जो मिलती जुलती है मसलक अहले सुन्नत व जमात से। हाँ, इनकी आंखें चली गई थी, इनकी माँ ने दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें रोशन की, मगर किसकी वजह से, किस वसीले से? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसीले से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी माँ को बिशारत दी का तेरे बेटे को अल्लाह पाक ने आंखें अता फरमा दी है। तो पैगंबरों का वसीला ये आपका और हमारा मतलब ये है कि हमारे मशाइख का, हमारे असातिज़ा का, हमारे अकाबरीन का हमें यही सबक है कि अंबिया किराम का भी अदब, औलिया किराम का भी अदब, बुजुर्गान दीन का भी अदब। तो आप हजरात और हम थोड़ी दीन की तरफ तवज्जो रखें, मदरसों की तरफ तवज्जो रखें, अपने अकायद की तरफ तवज्जो रखें और नजदियों से अपने आप को बचाए रखें। हमारे पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि किसी कोड़ के पास बैठने से भी ज्यादा बदतर है किसी बदअकीदे के पास बैठना। लोगों ने कहा हजरत ऐसा क्यों फरमा रहे हो? आपने फरमाया कि कोड़ का मरीज जो होगा वो तो तुम्हारी जान को खतरा होगा और बदअकीदे के पास बैठने से तुम्हारे ईमान को खतरा हो जाएगा। और फिर जमात अली शाह साहब फरमाया करते थे कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद किसी को सवाब नहीं मिलता, तो उनको चाहिए कि उनका बाप जब गुजरने लगे तो जनाजे की नमाज जीते जी पढ़ लेनी चाहिए। यानी वो भी गुजरे नहीं है ना, उसी टाइम के जब आपकी जनाजे की नमाज अभी पढ़े, वो कहे अरे अभी क्या कर रहे हो, कि मरने के बाद तो कुछ मिलेगा नहीं।
जीवतों की तरफ से मरने वाले को कुछ मिलता नहीं है। जब कुछ नहीं मिलने वाला है तो फिर शरीयत ने जनाजे की नमाज मरने के बाद क्यों रखी? पहले रख देनी थी, मगर मरने के बाद जिंदों का किया हुआ अमल दोस्तों मैयत को फायदा पहुंचाता है। तो हमारे जो अकायद हैं, हमारे उलमा ने जो बताए हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो रखनी है, और आपको और हमें नमाज की तरफ और दीनियात की तरफ भी तवज्जो रखनी है, और ख़ास तौर से मदरसों की तरफ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चा बच्चियों ने बयान वगैरह किए, मुकालमे वगैरह किए, तकरीरें वगैरह की। अल्लाह करे कि आपके हमारे मदरसे की बच्चियाँ कुरान की हाफिजा हो जाएं, आलिमा हो जाएं। ऐसी आप लोग मदरसे को तरक्की दो, मदरसे का ऐसा सहयोग करो, मदरसे की ऐसी मदद करो कि हमारी बच्चियां आलिमा और हाफिजा बन जाए, ताकि कल क़यामत के दिन आप और हम कम से कम इस लायक तो हो जाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखा सके। हम इस काबिल नहीं है कि हम हुजूर से कहेंगे या रसूल अल्लाह हमारी आप शफात करो। हाँ, अगर आपने हमने को दीन का कोई काम किया, दीन की मदद की, आप मदद करो। मुझे ऐसा है कि भाई बाजी जगह कोई गुजर जाता है तो उनकी मैयत के ऊपर यानी उनके चेल्लम के ऊपर लोग लंबे चौड़े खाने वगैरह करते हैं। ये खाने वगैरह मत करो, बल्कि वो सारा के सारा पैसा जो मैयत के लिए तुम खानों में खर्च करते हो वो मदरसे में लगा दो। इसका सवाब कयामत तक तुम्हें मिलता रहेगा। वरना कौम बिरादरियां आएगी, खाएगी, मुंह पर हाथ फेर कर चली जाएगी, कहेगा हाँ बहुत अच्छा किया, बाप के पीछे बहुत अच्छा किया। वो थोड़ी देर के लिए गैस इधर भी बनेगी इधर भी बनेगी, फिर आध दो चार घंटे बाद वो गैस खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर मस्जिद मदरसे में अगर कुछ लगा दिया, एक सीमेंट का कट्टा भी लगा दिया, तो वो कयामत के दिन तुम्हारे काम आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला भलाइयों की तौफीक नसीब करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।